अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल विद अनदर वीडियो ऑफ पाइथन प्रोजेक्ट सीरीज़। जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट एक स्नेक गेम बनाया था जिसमें हमने कंप्लीट किया था अपना इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट्स। तो अब हम बढ़ते जा रहे हैं आगे की तरफ, तो हमारे पास मुश्किलें भी बढ़ेंगी। ठीक है, तो अब हम जब आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हम आज बनाने वाले हैं एक ना प्रोफेशनल स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम पाइथन और माई के साथ। अब लोग यार MySQL का डेटा भी कैसे कनेक्ट करेंगे, ये वो, तो मेरे पास सब कुछ है, मैंने आपके लिए रेडी करा हुआ है। तो मैं ये देखो, मेरे पास जो है ना ये PDF है पूरी। इस PDF में किस तरह से विंडोज़ के अंदर कनेक्ट करेंगे और ये कोड है इसका जो हम लोग उस पर लिखेंगे अपना पाइथन की डेटाबेस, पाइथन के नाम से फाइल बनाएंगे हम। तो मैं दिखा देता हूँ फाइल भी। तो MySQL के लिए सेम कोड होता है, ठीक है, ये कोड होता है, ठीक है। तो सही है ना। अब क्या ये कनेक्शन देंगे, इस तरह से सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। और उसके बाद जो है अब ये देखो, ये आगे विंडोज़ के लिए और ये आगे लिनक्स के लिए, क्योंकि मैं लिनक्स यूज़ करता हूँ, सही है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप फॉर ज़ोरिन ओएस के लिए मेरे पास ज़ोरिन है, ठीक है। अब बाकी किसी का अलग हो तो वो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो ये पूरा लिखा हुआ सब कुछ बना हुआ है, इसकी PDF है, दोनों चीज़ों की PDF है, तो मैं आपको बना के शेयर कर दूँगा इनको वीडियो के नीचे, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं और बढ़ते हैं कोड की तरफ। तो सही है, अब दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, अब आते हैं इस पर। तो सबसे पहले ना हमें कुछ टूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जैसे पाइथन अगर ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है तो, ठीक है ना। MySQL सर्वर हो गया, या तो अगर MySQL GUI बनाया तो MySQL की वर्कबेंच भी कर लो। अगर GUI पे काम नहीं करना, जैसे मैं अभी GUI पे काम नहीं करूँगा, तो मैं सिर्फ जो इसको नॉर्मली एक MySQL सर्वर के अंदर डाल के छोड़ दूँगा, सही है। और एक कनेक्टर बनाएंगे, जैसे पाइथन MySQL के साथ बात करें, इसका नाम होगा MySQL कनेक्टर पाइथन, सही है। इंस्टॉल करने के लिए टर्मिनल में हम लोग को सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है, तो वो सब कुछ PDF के अंदर मौजूद है। पिप इंस्टॉल किस तरह से होता है, तो ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा करके भी दिखा देता हूँ। तो इसका हम टर्मिनल खोलते हैं, ठीक है। तो पिप इंस्टॉल MySQL डैश डैश कनेक्टर डैश पाइथन, सही है, ठीक है। नॉट राइटेबल, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी, देख लो आप, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड किया, मतलब इसका कि ये ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है, ठीक है। और एक हम एक और चीज़ डालेंगे, तो वो वक्त के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको दिखाता जाऊँगा उन चीज़ों की चीज़ें। तो अब एक प्रोजेक्ट को फोल्डर बनाना, एक फोल्डर बनाना प्रोजेक्ट का, जिसका नाम रखना पाइथन प्रोजेक्ट सीरीज, ठीक है। उसके अंदर जो है, जैसे मैंने पास देखो, आप देख रहे होगे मेरे पास जो बिगनर प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, इंटरमीडिएट पड़ा हुआ है, देखो बिगनर प्रोजेक्ट में बस ये सारे प्रोजेक्ट पड़े हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट में बस ये सारे पड़े हैं, सही है। और एडवांस में भी बस यही है, क्योंकि एडवांस आज हम शुरू करते हैं, तो बस ठीक है। अब उसके अंदर ना एक और फोल्डर बना, प्रोजेक्ट वन डेटाबेस, उसके अंदर एक और प्रोजेक्ट फाइल बनाओ आप, जो है student_management.py, जो आपको जिस तरह से बेहतर लगे, मेरे को इस तरह से बेहतर लगती है, मैंने अपने हिसाब से बेहतर बनाई है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं MySQL के अंदर ना। तो अब क्या होता है कि भाई, अब मैं तो वो हूँ, क्योंकि कहते हैं अपना लिनक्स यूज़र हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, Ctrl+Alt+T। अच्छा, अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, sudo MySQL, ठीक है। अब क्या मैं ये MySQL के अंदर आ गया ना, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यार, अब ये सारी चीज़ें बोलेगा कि भाई आप जो क्रिएट यूज़र करो, पाइथन यूज़र, जो सब कुछ मैं क्रिएट कर चुका हूँ, ठीक है। सब कुछ मैं क्रिएट कर चुका हूँ। अब वो बोलेगा कि भाई उसके अंदर एक टेबल भी करो। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, क्या, हाँ, एक अच्छी चीज़ है इसमें कि भाई क्रिएट टेबल, सॉरी 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 गलती हो गई। ये आ जाएगी ID, ये आ जाएगा इंटीजर, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, सही है, ये सारी चीज़ें। तो लेकिन मैं ये करूँगा नहीं, क्योंकि मेरे पास करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन क्या, मेरे पास जो है ऑलरेडी बनी हुई है सब कुछ, तो मैं इस बस डेटा, अब तो जो है ना, जब हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो हमारे पास जो है एक दफ़ा का जो है डेटाबेस रेडी हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैंने रेडी करा हुआ है ये सारी चीज़ें। तो मैं जो इसमें करूँगा नहीं, ठीक है। तो हम इस वजह से डायरेक्टली जो है ना कोड पर आएंगे, क्योंकि और ये सारी चीज़ें याद रखना आपको उसके PDF के अंदर अवेलेबल मिलेगी, सही है। अब चलते हैं पाइथन की फाइल के अंदर। ये पूरा प्रोग्राम 6 में पार्ट्स में डिवाइडेड है, 6 पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने इस पूरे पाइथन को डिवाइड किया है। सबसे पहले तो हम एक लाइन लिखते हैं, सही नहीं, एक उसको इंपोर्ट करवाने से पहले नहीं, मॉड्यूल तो एक ये लिखना पड़ेगा हमारे को कि भाई हम जो है ये चीज़ें करवाएंगे, सही है। DB का डेटाबेस का कनेक्शन करवाएंगे हम इससे, ठीक है। अब जब कनेक्शन करवाएंगे ना, तो हम जो है कुछ इंपोर्ट करवाएंगे, सही है। अब देख लेते हैं क्या इंपोर्ट करवाते हैं, किस तरह से इंपोर्ट करवाते हैं, सही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जो है इस पर ज़रा ख्याल रखना और शुरू करते हैं, सही है। सबसे पहले ना हम एक इंपोर्ट फॉर मॉड्यूल करवाते हैं, इंपोर्ट इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, ठीक है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंपोर्ट करवा लिया, ठीक है, क्योंकि ये इसलिए डाला क्योंकि मैं पहले इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम टेबुलेट इंपोर्ट टेबुलेट, टेंशन नहीं लेना, मैं आगे समझाऊंगा क्या है, ये क्यों करवाया। अब क्या, सबसे पहले हम लोग जो है ना इसको जो है इसके लिए रन करवाते हैं, न्यू टर्मिनल खोलते हैं और फिर देते हैं पिप इंस्टॉल, और ये क्या है, टेबुलेट, ठीक है। इसको हम जो है सबसे पहले इंस्टॉल करवाते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, मतलब क्या, मेरे पास जो है ये ऑलरेडी डाउनलोड है मेरे पास, सही सारी चीज़ें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटाबेस का कनेक्शन करेंगे इसमें, डेटाबेस कनेक्शन, सही है। सबसे पहले हम ये चीज़ करेंगे, डेटाबेस का कनेक्शन करेंगे इसमें, कि भाई वो क्यों करेंगे मैं बताऊंगा, सबकी वजह भी बताऊंगा कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सब बताऊंगा आपको, एक्सप्लेन करूँगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले हमें इसमें एक फंक्शन बनाते हैं, डेफ कनेक्ट अंडरस्कोर DB, डेटाबेस से कनेक्ट करना, ठीक है। सबसे पहले हम ये चीज़ बनाएंगे और उसके बाद हम आगे भी देखते हैं, और फिर हम करेंगे ट्राई, याद होगा ट्राई और एक्सपेक्ट करता हूँ, सही है।
अब ये क्या है, सबसे पहले ना हमने एक कनेक्ट डीबी का फंक्शन बनाया। ये MySQL से ना कनेक्शन बनाता है, किससे, यूजिंग यूजर का पासवर्ड लेंगे, इसके अंदर हम उसका होस्ट लेंगे, पासवर्ड लेंगे, डेटाबेस लेंगे, ये सारी चीज़ें से क्या होगा, ये डेटाबेस को हमारे पास कनेक्ट करवा रहा होगा। ठीक है, तो हम इसको कनेक्ट करवाते हैं, किस तरह से होगा कनेक्शन। ये हम लोगों ने कौन सा ले दिया कनेक्शन के लिए, सीखे MySQL डॉट कनेक्ट, ठीक है, डॉट कनेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो ये सारी चीज़ें हैं, होस्ट इज इक्वल्स टू लोकल होस्ट, ठीक है, यूज़र इज इक्वल्स टू, अब आप कुछ भी, जैसे मैं तो रखूँगा पाइथन यूज़र, तो आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, मैंने तो ये रखा, तो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो। ठीक है, पासवर्ड रखेंगे हम, इसका पासवर्ड इज इक्वल्स टू, मैं तो अपने हिसाब से रखूँगा, मैंने तो ये रखा नॉर्मल सा पासवर्ड, ताकि मुझे बाद में याद भी जाए। डेटाबेस क्या है हमारी, जो मैं पीछे बना के आया हूँ, डेटाबेस इज इक्वल्स टू, मैं बना के आया हूँ पीछे, तो ये बनाऊंगा मैं स्टूडेंट अंडरस्कोर DB। ठीक है, ये मैं पहले बना के आ चुका हूँ, तो जब मैंने सारी चीज़ें रखी हैं इसके अंदर। ठीक है, रिटर्न कनेक्शन, ठीक है, एक्सेप्ट MySQL डॉट कनेक्ट नहीं डॉट एरर। ठीक है, एस इससे लेंगे, एरर को ERR से हम लोग। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो फिर हम लोग एक प्रिंट स्टेटमेंट होगी, प्रिंट एफ स्ट्रिंग, और इसके हम करवाएंगे डेटाबेस कनेक्शन एरर। अगर तो डेटाबेस कनेक्शन नहीं होता तो ये लिखा जाएगा डेटाबेस कनेक्शन एरर। ठीक है, ERR। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर देंगे रिटर्न में, अभी क्या है, किस तरह से है, ऐसा समझा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। रिटर्न अभी क्या है भैया, अब ये जो MySQL है ना, हमने कनेक्शन, ये जो MySQL से कनेक्शन बनाता है। ठीक है, तो अब वो क्या करता है कि भाई पासवर्ड डेटाबेस यूजर से लेकर, ठीक है, अगर कनेक्शन सक्सेसफुल है तो ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, वरना एरर शो करता है। ये कोड ना मॉड्यूलर है, इसका मतलब ये फंक्शन ना हम हर जगह यूज कर सकते हैं। आप जाओ बस अपनी डेटाबेस जो है आप लोगों के हिसाब से बनानी है, उस हिसाब से बनाओ, बाकी जो है हम हर जगह पे यूज कर सकते हैं, इसका कोई भी हमारे को इशू नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अब ये मैं देखना चाह रहा हूँ कि मुझे क्यों यहाँ पे डॉट कनेक्ट क्या गलती दे रहा है, ऐसा क्या वजह तो मुझे कोई गलती दे रहा है, तो हम भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पे जो क्लोज हो रहा है, तो उसके बाद ही क्यों गलती दे रहा है हमारे को, किस चीज़ की गलती दे रहा है हमारे को यार, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मैं फर्स्ट टाइम समझ नहीं आ रहा, मैंने रात में रन किया, लेकिन ये अभी किस वजह से गलती दे रहा है ये अभी तो नहीं पता, लेकिन खैर। अच्छा, अभी जो हम एक जो है ऐड न्यू स्टूडेंट के नाम से एक वो बनाते हैं, डेफ ऐड अंडरस्कोर स्टूडेंट, लेकिन हम लोग इसको देखेंगे अभी कि भाई क्यों गलती करते रहा हमारे को, यहाँ पे क्यों गलत दे रहा है। ठीक है, और उसको पहले रन भी करवाना है हमारे को इसको, ताकि भाई अगर तो कोई गलती हो तो वो अभी पता चल जाए। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इसको जो ना रन करवा ही लेते हैं, हाथों हाथ भी इसको रन करवा लेते, पता चल जाएगा हमारे पास क्या गलती है। अच्छा, ये देख लो, ये दे रहा है मुझे, ओह माय गॉड, अंडरस्टैंड गलतियाँ कहाँ पर है हमारे पास। देखो समझ में आई गलती कहाँ करी मैंने, ये देखो, ये कॉमा छोटे कॉमास की वजह से ये बहुत ज़्यादा ऐसा एरर देता, बंदे को समझ में नहीं आते। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमारे को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इफ़ कनेक्शन इज नन, अगर तो कनेक्शन भाई नन है आपके पास, तो क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा कर्सर, रिटर्न कर्सर इज इक्वल्स टू कॉन डॉट कर्सर। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। अब क्या होगा भाई, नेक्स्ट फंक्शन है ना, अब क्या इसमें ऐड स्टूडेंट करा हमने, ये यूजर से इनपुट लेता है कि भाई नेम एज कोड मार्क, फिर ये डेटा MySQL को स्टूडेंट टेबल में इंसर्ट करवाता है। ठीक है, इसका इतना काम है। ठीक है, इसमें बस ये इतना सा काम है, लेकिन इसके अंदर ना एक आगे नई चीज़ अच्छी आएगी, वो मैं चीज़ आपको समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करो उसके लिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, नेम इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर स्टूडेंट नेम, एंटर स्टूडेंट नेम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो, तो आप मुझे सब कमेंट में बताना कि हम स्ट्रिक्ट क्यों लगा रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देती चीज़ें, तो जो है बस, तो यह सब कुछ आप मुझे बताना। ठीक है, ओके भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, समझ गया बात को, तो ये मुझे, मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है, और यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं INT, फिर हम इसमें डालते हैं, फिर इसको भी करते हैं। ठीक है, और हम यहाँ से स्ट्रिप हटा देंगे। मैंने ये भी बताया कि हम एंटी जगह स्ट्रिप क्यों नहीं लगाते, हर चीज़ बताइए वक्त के साथ। तो मुझे भी कमेंट्स के अंदर आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए इस चीज़ को लेकर। ठीक है, अब आगे बढ़ें। अब यहाँ पे हम लगाएंगे एक चीज़, एंटर कोर्स नेम, भाई कोर्स का भी तो कोई नाम रखेंगे ना, और यहाँ से हम स्ट्रिप हटाएंगे, और ये भी हटाएंगे, एंटर मार्क्स INT। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब क्या होगा इसमें भाई, एक क्वेरी हम लोग करेंगे, एक क्वेरी इंसर्ट करेंगे, क्वेरी। ठीक है, सही, क्वेरी इंसर्ट करते हैं हम लोग इसके अंदर, क्वेरी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स नेम एज कोर्स मार्क्स, नेम कॉमा एज कॉमा। अब क्या होगा, ये इससे क्या होगा, टेबल बन के आएगी हमारे, जब मैं रन करेंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगा कोर्स मार्क्स। ठीक है, एंड में आ जाएगा वैल्यू, और ये क्या होगा, कहाँ चला गया भैया,
मार्क्स अगर वैल्यू, क्यों पता नहीं पीछे जा रहा बार बार, देखो वैल्यूज़, ठीक है, और ये आ जाएगा परसेंट एस कॉमा परसेंट एस कॉमा परसेंट एस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम इसी के साथ आगे भी बढ़ेंगे। अब ये समझाऊंगा कि क्या है, क्यों है। अब क्या होगा, बस क्या हमने देखो ऊपर मेंशन किया ना कि वैल्यूज़, ठीक है, हमने ऊपर क्या मेंशन किया कि भाई ये क्या है, वैल्यूज़ है हमारे पास, ठीक है। लेकिन ज़रा से एक मिनट मुझे दें कि मैं देखूँ बस क्या मिसिंग हो रहा है, कुछ ना कुछ तो, जिसकी वजह से हम आगे पीछे हो रहा है या नहीं, आगे पीछे नहीं हो रहा है बस हम लोगों का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ें। वैल्यूज़ इक्वल्स टू नेम कॉमा एज कॉमा कोर्स कॉमा मार्क्स कॉमा मार्क्स, ठीक है। अब ये क्यों गलती दे रहा है ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन मैं खुद देख रहा हूँ ये वजह क्या है इसकी, ये गलती देने की। अच्छा, अब हम समझ गए गलती क्या पे हमने की, क्योंकि हमने यहाँ पे हर चीज़ तो चेंज कर दी, लेकिन क्या नाम चेंज नहीं कर, एज कोर्स मार्क्स, ठीक है। हमने सारी गलतियाँ करती थी जिसकी वजह से हम ये कर नहीं पाया था आगे, ठीक है। अभी कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है, और इसके हम अंदर लिखेंगे क्वेरी कॉमा वैल्यूज़, ठीक है, हम ये लिखेंगे इसके अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या लिखेंगे कनेक्शन के साथ ना, कौन भाई क्यों ऊपर चले जाता है यार ये खबीस, कौन डॉट कॉमिट, ठीक है। यार ये देखो पता नहीं क्यों मेरे को ये गुस्सा दिलाने वाला काम करता है इन चीज़ों में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब किस तरह से हमारे पास एक स्टूडेंट ऐड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कमांड माइस्क्यूएल में ना चेंजेस परमानेंटली सेव करने के लिए होता है कि भाई आप जब भी चेंजेस करो ना, आप चाहे डेटाबेस को बंद भी कर दो, आप बाद में थोड़ी देर बाद भी खोलोगे ना डेटाबेस को, तो क्या ये डेटाबेस में सेफ ही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये होती है बात। ओ माय गॉड, ये चला गया इसका मार्क्स इज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सेट वापसी एंड स्टूडेंट मार्क्स चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे भाई। अब क्या हम व्यू अंडरस्कोर स्टूडेंट पे बढ़ेंगे, क्या एक व्यू अंडरस्कोर स्टूडेंट क्या मैंने सोचा है कि भाई हम जो है ना एक और फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम जो स्टूडेंट्स को देख पाएंगे कि स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स की डेटाबेस सेव हुई है हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होंगी डेफ। तो अब हम लोग ये क्या करें, डेफ मतलब एक फंक्शन बनाना डेफ व्यू अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या होगा, स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये लो, ठीक है, कन। अब यहाँ पे ना हम वो नहीं लगाएंगे कि भाई लगाएंगे, जरूर लगाएंगे कि भाई अगर कनेक्ट अंडरस्कोर डीबी अगर नहीं है, अगर तो कनेक्शन है ही नहीं भाई, इफ कनेक्शन इफ कौन इज, अगर कनेक्शन तो नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, रिटर्न हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। और फिर देखो कि कर्सर इज इक्वल्स टू कौन डॉट कर्सर, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है, सेलेक्ट इज इक्वल्स टू सेलेक्ट इनटू फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी क्या है, अब आता है व्यू स्टूडेंट फंक्शन ना, ये सारे स्टूडेंट्स का डेटा फेच करता है और ब्यूटीफुली डिस्प्ले करता है, क्या कैसे टैबलेट अपना टैबलेट लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं, वो जो हमने मॉड्यूल डाउनलोड किया था ना ऊपर, उसको उसके जरिए ना ये अच्छे से उसको क्या कहते हैं वो करेगा, शो करेगा, व्यू करवाएगा हमारे को जब हम रन करेंगे। कर्सर डॉट फैच ऑल, ठीक है। इससे क्या मतलब है कि भाई जितना भी डेटा होगा ना सारा का सारा कलेक्ट करेगा और एक रॉस के अंदर ब्यूटीफुल तरीके से डिजाइन करके हमारे को दिखाएगा, ठीक है। मैंने इसको देखा कि किस तरह से होगा, तो मैं आपको भी दिखाऊंगा एंड में। इफ लॉज प्रिंट बैकस्लैश एन ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, प्रिंट टैबुलेट रॉज कॉमा हेडर्स। अब जो उसके अंदर हेडर होंगी ना, जो उसके अंदर हेड्स होंगे, तो वो देखो वो क्या कहेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा आईडी, ठीक है, आईडी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास क्या आ जाएगा, उसमें नेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, उसमें एज आ जाएगा कॉमा, ठीक है। और एक हमारे पास क्या आ जाएगा आखिरी में कोर्स में मार्क्स कितना है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ आ देंगी और आखिरी में आएगा, सॉरी कोर्स पर हमारे आखिरी में आएगा मार्क्स। यार ये देखो ये पता नहीं क्यों ऊपर लिया था हमारे को बार मार्क्स, ठीक है। अच्छा अब हमने देखो एक मिनट जरा एक चीज़ देखनी है इसके अंदर, कोड के अंदर। अच्छा चलो ठीक है, सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को लेके। तो हम इसके अंदर क्या लगाएंगे, एक चीज़ ओके। अब हम इसके बाद ना कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे टेबल FMT इज इक्वल्स टू ग्रिड। अब क्या होगा कि भाई जो शो होगा ना वो ग्रिड्स के अंदर शो हो जाएगा, बस इसके अंदर
हम थोड़ा सा शोकेस भी करवा लें फ्लॉज, ठीक है। यहाँ पे हमने गलती की थी भाई, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है इनके अंदर जब यहाँ पे इस तरह के कोड आते हैं। तो अब और एल्स में हम लोगों के पास प्रिंट हो जाएगा प्रिंट नो स्टूडेंट्स। अगर तो भाई कोई भी नहीं होगा ना, अगर तो कोई रिकॉर्ड नहीं होगा तो नो स्टूडेंट्स रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। और कर्सर डॉट क्लोज और कनेक्शन डॉट क्लोज, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी जब हम ये करेंगे, ठीक है। तो बस मुझे थोड़ी सी आप चीज़ें देखने दें, थोड़ा सा मुझे देखने दें। बहुत सी जगहों पे मुझे चीज़ें देखनी है, जो चीज़ें देखना ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जो है ना हमारे पास देखिए हमने क्या ऐड स्टूडेंट तो हमने करवा दिया, लेकिन क्या हमने इसके अंदर एक मिनट मार दिया ना, वो क्या बना दिया, क्या इसमें हम लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगवाई कि भाई अगर तो स्टूडेंट को हम लोगों ने सारी चीज़ डाल दी तो क्या होगा, स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो हमने ये तो करवाई नहीं ना, हमें ये भी तो करवानी थी इसके अंदर। और याद जगह कर्सर डॉट क्लोज, जब मैंने इसमें करवाया तो मुझे याद है मैंने ये तो ऊपर में तो नहीं करवाया, तो मैं इसमें फिर वापसी आया कनेक्शन डॉट क्लोज, सही है, ठीक है। और अब ये हो गया हमारे पास एड स्टूडेंट का भी पूरा हो गया, ठीक है। और वहाँ का भी पूरा हो गया व्यू स्टूडेंट का भी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या एक और टेबल बनाएंगे, सही है, इसके नाम से अपडेट के लिए कि भाई हम इसमें क्या करेंगे, स्टूडेंट को सिर्फ एक दफ़ा अपडेट करेंगे कि भाई अगर तो हम लोग जो है एक टेबल बनाई हुई हमने, तो हम उसको जो है ना आगे और अपडेट कर, उसमें और स्टूडेंट को अपडेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जो उसके अंदर सिर्फ अपडेट की स्टेटमेंट लगाएंगे बस, क्या कि भाई हम उसमें जो है ऐड कर देंगे कि भाई अगर मैं जो हूँ एक नाम से करवा रहा हूँ जेनिफर, सही है। अब वो आई है स्टूडेंट डिपार्टमेंट में, डेटाबेस का डिपार्टमेंट, भाई वो अपना नेम जेनिफर रॉड्रिगस करवाना चाहिए, तो क्या होगा कि भाई वो अपडेट भी देंगे और उसका सिर्फ जो नाम होगा ना उसको सर्च करके आईडी से पहले आईडी सर्च करेंगे और वो क्या करेंगे भाई उसको जो नाम होगा ना उसको सिर्फ अपडेट कर देंगे, जेनिफर रॉड्रिगस कर देंगे बस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए आगे बढ़ते हैं, तो हम इसके लिए पहले ताकि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हैशटैग अपडेट स्टूडेंट इन्फो और ठीक है। और सबसे पहले क्या होगा हमारे पास डेफ अपडेट, सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं इसको डेफ अपडेट अंडरस्कोर स्टूडेंट, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे कि भाई हमने एक फंक्शन तो बना लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें भी सेम चीज़ आएगी, कॉन इज इक्वल्स टू कनेक्ट अंडरस्कोर डीबी, कि भाई ये इसलिए लिखते हैं कि भाई अगर तो कनेक्शन नहीं है तो क्या होगा, इफ कॉन इज नन, अगर तो कनेक्शन जो है जीरो है, नन कुछ भी नहीं, जीरो नन है, ठीक है। तो रिटर्न क्या वैल्यू होगी, रिटर्न हो जाएगी वैल्यू कर्सर इज इक्वल्स टू कॉन डॉट कर्सर, ठीक है। स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर स्टूडेंट आईडी करेंगे कि भाई उसको, कि मैंने आपको बोला कि भाई हम अगर स्टूडेंट आईडी को लिखेंगे तो उसको अपडेट कर पाएंगे, एंटर स्टूडेंट आईडी टू अपडेट, कि भाई अगर तो हम जब तक स्टूडेंट आईडी नहीं डालेंगे तब तक हम अपडेट नहीं कर सकते, जब हम स्टूडेंट आईडी डालेंगे तो हम अपडेट कर लेंगे। तो हम एक स्टेटमेंट लगाएंगे प्रिंट की डबल सॉरी वन देन बैकस्लैश एन, तो उसमें लिखेंगे भाई वन डॉट अपडेट नेम बैकस्लैश एन, टू डॉट अपडेट एज बैकस्लैश एन, थ्री डॉट अपडेट कोर्स बैकस्लैश एन, फोर डॉट अपडेट मार्क्स, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें जब हो गई ना तो इसका क्या मतलब है कि भाई जब आप जो है अपडेट के लिए जाओगे तो वो बोलेगा एंटर करो स्टूडेंट आईडी की अपडेट करने के लिए, आपको अपडेट क्या करना है, स्टूडेंट का नाम अपडेट करना है, उसकी एज अपडेट करनी है, उसको कोर्स अपडेट करना है, उसको मार्क्स अपडेट करना है, वो आपके हाथ में, आपको अपडेट क्या करना है, ठीक है। तो चॉइस इज इक्वल्स टू इनपुट, तो उसमें हम लिखेंगे चूज फील्ड टू अपडेट, कि भाई कोई फील्ड चूज करो उसको अपडेट करने के लिए, और उसको हम ऑप्शन देंगे चूज फील्ड टू अपडेट। अब 1 से 4 का ना उसको ऑप्शन दे देंगे भाई 1 से 4 के दरमियान कोई सा भी फील्ड आप चूज़ कर लो, ठीक है। और अगर चॉइस जो होती है उसकी 1 होती है, ठीक है। अगर तो चॉइस भाई 1 है भैया भाई की हमारे, अगर चॉइस 1 है तो न्यू अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल्स टू इनपुट, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि भाई कोई भी एंटर नया नाम डालो आप इसके अंदर, एंटर न्यू नेम, ठीक है। उसके बाद क्वेरी आएगी, क्वेरी इज इक्वल्स टू अपडेट स्टूडेंट्स सेट नेम इज इक्वल्स टू %s, जहाँ पे आईडी इज इक्वल्स टू %s एलिफ चॉइस
ठीक है। अब क्या हम इसको बार बार नहीं लिख रहे क्योंकि टोटली हमारे पास ये चीज़ सेम रहेगी, तो हम जो है इसको कॉपी करके ना और हम जो है इसकी जगह पे डाल देंगे बार बार। ठीक है, तो हमने डाल दिया, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस आएंगी, जैसे कि ये देखो तंग हो रहा है ये अलिफ। ठीक है, हम यहाँ पे भी अलिफ कर देंगे और इसको एक बैक करके इसको भी हम अलिफ कर देंगे। ठीक है, तो और हम जो है इसमें यहाँ पे नंबर चेंज कर देंगे 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलिफ चॉइस में हमारा सेकंड पे क्या है, एज ना, तो हम क्या करेंगे एंटर न्यू एज। सही है, अपडेट कोर्स, एंटर न्यू कोर्स। ठीक है, एंटर न्यू कोर्स, एंटर न्यू मार्क्स। सही, ये सारी चीज़ें हम ऐड कर देंगे। तो फिर हम एक स्टेटमेंट लगाएंगे एल्स की, एल्स प्रिंट इनवैलिड ऑपरेशन। तो भाई अगर आपने 5 जैसे चूज़ किया या कुछ भी चूज़ करते हो तो उसमें आएगा हमारे पास इनवैलिड ऑप्शन। ठीक है, उसके अलावा सही ये सारे ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारे पास ये चीज़ होगी रिटर्न। ठीक है, अब क्या, अब ये काफ़ी चीज़ करनी होती है, हमें थोड़ा सा लगे ये चीज़ कभी कर्सर कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी कॉमा न्यू अंडरस्कोर वैल्यू कॉमा स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, और कनेक्शन क्या होगा, कॉन डॉट नहीं कर्सर डॉट क्लोज। सही है, ये होगा हमारे पास इसका। नहीं 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 नहीं, मैं इसमें गलती कर रहा हूँ, इसमें होगा क्योंकि हम ऊपर करते थे कॉन डॉट कॉमिट। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। और इसके बाद हम करवाएंगे प्रिंट एक लाइन छोड़ के ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्रिंट स्टूडेंट रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, स्टूडेंट रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये होगा हमारे पास इसका नॉर्मल सी कहानी बैकस्लैश एंड। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, काफ़ी चीज़ होगी, कर्सर डॉट क्लोज आ जाएगा। इसका क्या मतलब कर्सर तो क्लोज हो गया। ठीक है, अगर उससे रन करवा के सेव कर देंगे, कोई गलती तो नहीं आ रही इसमें। ठीक है, अभी तक की कोई गलती नहीं है हमारे पास इसमें। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को। अब हमारी एक चीज़ आएगी आखिरी, कौन डॉट क्लोज। ठीक है, अभी क्या, अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक और चीज़ भी करेंगे कि भाई अगर तो स्टूडेंट निकल गया यूनिवर्सिटी से या कोई भी स्कूल होता है, कुछ भी होता है, ठीक है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में चाहे वो यूनिक हो चाहे वो स्कूल का हो, कहीं का भी होता है, तो अब हम क्या करेंगे कि भाई अगर तो वो स्टूडेंट निकल गया ना, तो उसका जो है हमारे को डेटा डिलीट भी तो करवाना होगा। ठीक है, अब जो डिलीट करवाना होगा वो कैसे करवाएंगे, डेफ एक फंक्शन बनाएंगे हम, इस वाला लिख देते हैं डिलीट स्टूडेंट के नाम से, डिलीट स्टूडेंट। ठीक है, डेफ डिलीट अंडरस्कोर स्टूडेंट, ये हमारे पास बनेगा इसका फंक्शन। ठीक है, कनेक्शन इज इक्वल टू कनेक्ट अंडरस्कोर डी बी। सही है, कि वही चेक करेंगे अगेन अगेन, हम लोग इसमें वही चेक करते हैं चीज़ जो ऊपर करते हैं, इफ़ कॉन इज नन। अगर तो भाई कौन जो है नन, इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, तो वो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, कर्सर इज इक्वल टू कनेक्शन डॉट कर्सर। ठीक है, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा, इसको हम ले लेंगे क्या, इनपुट के अंदर, इसको ले लेंगे हम इनपुट में, इनपुट, और लिखेंगे एंटर स्टूडेंट आईडी टू डिलीट। ठीक है, समझिए बात को। सही है, अब क्या, अब क्वेरी करेंगे, डिलीट कहाँ से करेंगे हम, क्वेरी का मतलब होता है कि हम डिलीट कहाँ से करेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इज इक्वल्स टू परसेंट एस। सही है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी कॉमा स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी कॉन डॉट कॉमिट। ठीक है, उसके बाद हम एक लाइन प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट, भाई प्रिंट क्या करवाएंगे, प्रिंट स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, स्टूडेंट का डेटा है ना सक्सेसफुली डिलीटेड, स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। सही है, तो ये है। उसके बाद अब क्या करेंगे, कर्सर कर्सर डॉट क्लोज। ठीक है, और कनेक्शन भी क्लोज। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या, अभी क्या आएगा कि सर्च स्टूडेंट, अब हमारे पास बहुत बड़ा डेटाबेस होता है ना, तो क्या हम क्या करते हैं, एक सर्चिंग के लिए एक बना देते हैं सर्च, कि भाई उसमें क्या होता है कि हम, अब हम नाम या रजिस्ट्रेशन आईडी या कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारे पास वो स्टूडेंट निकल के आता है। सही है, तो इसी तरह हम लोग ये सर्चिंग को बनाएंगे, डेफ सर्च अंडरस्कोर स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, कौन इज इक्वल टू कनेक्ट अंडरस्कोर डी बी। ठीक है,
इफ़ कौन इज़ नन, अगर तो कौन में कुछ भी नहीं तो वो हो जाएगा कनेक्शन रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, कर्सर इज इक्वल्स टू कौन डॉट कर्सर कीवर्ड इज इक्वल्स टू इनपुट, एंटर स्टूडेंट नेम और आईडी, एंटर स्टूडेंट नेम और आईडी। ठीक है, सही है। इफ़ अगर कीवर्ड डिजिट के अंदर होता है, इफ़ कीवर्ड डॉट इज डिजिट, क्वेरी इज इक्वल्स टू सिलेक्ट इनटू फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इज इक्वल्स टू %s। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी कॉमा कीवर्ड कॉमा आएगा यहाँ पे, आई थिंक सो स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी में हमने कॉमा नहीं लगाया, इनमें कॉमा आएगा यहाँ पे। ठीक है, हम ऊपर भी दिखाता हूँ, पूरे हमने ऐसे लगाए हैं। ठीक है, हम एक सर्विस को चेक कर लेते हैं पूरे को कि भाई पूरे में कॉमा आएंगे, नहीं तो नहीं आएगा एंड में कॉमा। और ऊपर मैं देख लेता हूँ कि भाई ऊपर हमने कहीं लगाया नहीं लगाया, और ऊपर मैं देख ही रहा हूँ, नहीं ऊपर तो मुझे नहीं दिख रहा कहीं लगाने के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेरी कॉमा कीवर्ड। ठीक है, अब एल्स की स्टेटमेंट लगाएंगे हम, एल्स। अब हम लिखेंगे सबसे पहले ये सोचते हैं कि भाई प्रिंट स्टेटमेंट भी आएगी इसके अंदर आती है। एल्स क्वेरी इज इक्वल्स टू select into from students where name like into from student where name like %s। ठीक है, cursor dot execute query कॉमा %, ठीक है, प्लस कीवर्ड प्लस %। ठीक है, एंड लास्ट कॉमा, एंड it will be done like this, loss is equals to cursor dot fetch all। ठीक है, if loss, अगर तो loss जो है प्रिंट करती हैं बैकस्लैश एन सर्च रिजल्ट्स। ठीक है, तो भाई ये प्रिंट करता है टैबलेट रॉस कॉमा एड्रेस इज इक्वल्स टू अगेन चेंजेस हमारे पास चीज़ें सेम आएंगी, आईडी कॉमा नेम एज कोर्स मार्क्स नेम कॉमा एज मार्क्स और इससे पहले ना हमारे पास एक चीज़ आएगा, बस एक आएगा कोर्स। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कॉमा टेबल FMT इज इक्वल्स टू ग्रेड। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब क्या एल्स, जब एल्स करवाएंगे ना हम, तो हम लोग एक प्रिंट करेंगे एक स्टेटमेंट कि भाई अगर तो हमने सारी चीज़ें लिख दी, उसके बाद भाई कोई स्टूडेंट फाउंड नहीं होता, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ जाएगा, नो मैचिंग रिकॉर्ड्स फाउंड, कर्सर डॉट क्लोज, कर्सर डॉट ओपन। ठीक है, अब क्या, अब जो है ना हम एक बिल्कुल एंड में हो जाएगा, हम लोग लास्ट चीज़ बाकी है क्या, मेन मेन्यू। अब मेन मेन्यू तो बनाना ज़रूरी है। ठीक है, अब मेन मेन्यू नहीं बनाएंगे तो उसके बगैर तो कुछ होगा नहीं। सही है, अब क्या मेन मेन्यू पे काम करते हैं, डेफ मेन। सही, सबसे पहले फंक्शन बना लिया हमने वाइल। अब क्या हम एक इनफाइनाइट लूप चला देंगे वाइल ट्रू। अगर ये सब तो ट्रू है, इसका मतलब क्या होगा कि भाई इससे क्या होगा कि एक जो है ना इनफाइनाइट लूप चल जाएगा प्रिंट, बार बार ना ये चीज़ रिपीट होती रहेगी। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और यहाँ पे हम एक चीज़ ऐड करेंगे बैकस्लैश एन। ठीक है, उसके बाद हम प्रिंट स्टेटमेंट करवाएंगे। ठीक है, उसमें हम ऐड करेंगे 1 डॉट ऐड स्टूडेंट्स प्रिंट। अब इसी तरह से ना क्या होगा हमारे पास, इसको जो है हम लिखते रहेंगे, तो हम थोड़ा सा इसको कॉपी करके, ताकि हम अपना भी थोड़ा सा काम आसान करें ना इस चीज़ के अंदर, Ctrl+C
कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं 2 3 4 5। अब क्या होगा, ऐड व्यू अपडेट स्टूडेंट्स, ऐड हो गया, व्यू हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट और सर्च बाकी लगेगा बस। यह आ जाएगा डिलीट और यह आ जाएगा सर्च एंड इन द लास्ट आएगा हमारे पास एक और चीज़ ऐड करेंगे हम, कंट्रोल वी एग्जिट के लिए, एग्जिट, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हम लोग को करनी थी कि भाई जब हम लोग उसको रन करवाएंगे ना तो हमारे पास सबसे पहले ये निकल कर आएगा कि भाई आप इसमें से कोई एक चॉइस चूज़ करो पहले आप, ठीक है। ओके, चॉइस, चॉइस इज इक्वल्स टू इनपुट चूज एन ऑप्शन। क्या मतलब है, कोई एक ऑप्शन चूज़ करो इसके अंदर, ठीक है। अब वो 1 से 6 में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। और आखिरी में डॉट स्क्रिप्ट लगा देंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो भाई अब क्या होगा कि भाई अगर चॉइस जो है वो बराबर है किसके, 1 के, ठीक है, 1 के, तो क्या होगा, ऐड अंडरस्कोर स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एलिफ अंडरस्कोर जो एलिफ चॉइस, तो अगर चॉइस जो है बराबर है किसके, 2 के, तो भाई क्या होगा, व्यू करना होगा किसको, स्टूडेंट्स को, व्यू अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, सही है। अब इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो इसी तरह से हमारे को ये सारी चीज़ें 3 4 5 और 6 में हम लगाएंगे, ठीक है। तो अब एलिफ चॉइस इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अपडेट अंडरस्कोर स्टूडेंट, ठीक है। अब एलिफ चॉइस डबल इज इक्वल टू 4 डिलीट अंडरस्कोर स्टूडेंट, ठीक है। एलिफ इज एलिफ चॉइस डबल इज इक्वल टू 5। अगर तो भाई चॉइस जो है 5 है तो क्या हो जाएगा, सर्चिंग होगी, सही है, सर्च अंडरस्कोर स्टूडेंट, ठीक है। अगर एलिफ चॉइस जो है 6 होती है, अगर तो भाई चॉइस 6 है, ठीक है, तो प्रिंट क्या होगा, प्रिंट एग्जिटिंग, प्रिंट प्रिंट एग्जिटिंग प्रोग्राम डॉट गुड बाय, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। और एल्स, एल्स लेकिन उससे पहले हमारे पास एक चीज़ आएगी, क्या मैं बताता हूँ आपको, ब्रेक, ब्रेक, यहाँ पर ऑपरेशन रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और लिखा आ जाएगा हमारे पास कि भाई प्रिंट इनवैलिड चॉइस डॉट डॉट ट्राई ट्राई अगेन बैकस्लैश एन, ठीक है। ये हो गया सही। अब हम लोग आखिरी में स्टेटमेंट लिखते हैं हर दफ़ा में, इफ़ डबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू डबल अंडरस्कोर नेम की जगह बस हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी चालू बंदी करेंगे, मेन लगा देंगे बस, ठीक है। और यहाँ पर देगा बस मेन, सही है। अब ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया कोड कंप्लीट। अब हम इसको रन करवाते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास आ गया। अब सबसे पहले हम स्टूडेंट करवाते हैं। ओह माय गॉड, इसने यहाँ पर तो हमारे एरर दे दिया। अब एरर कहाँ दिया, लाइन नंबर 166 के अंदर हमारे को उसने एरर दे दिया मेन के ऊपर। उसके अलावा लाइन 150, सही तो चीज़ है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि भाई क्यों गलती दी है इसने, किस वजह से गलती दी है। मुझे तो कोई यहाँ पे गलती नहीं दी, सिर्फ चॉइस बराबर होगी 1 के, तो ऐड होगा स्टूडेंट, सही तो है, तो इसमें कोई गलती तो नहीं है। अब हम ऊपर जाकर देखते हैं ऊपर क्या लिखा था। तो देखो हमने यहाँ पे भी जब नया स्टूडेंट ऐड करवाया था तो ऐड अंडरस्कोर स्टूडेंट लिखा हमने। चलो उसको देखते हैं, लाइन 7 में हम देखते हैं कहाँ पे कनेक्शन इक्वल माई डॉट एसक्यूएल डॉट कनेक्ट, यहाँ पे गलती क्या दे रहा है, देखते हैं भाई हम भी क्यों गलती दे रहा है ये। हमारे को समझ से बाहर है कि मेरी को समझ से बाहर हो रहा है, गलती क्यों दे रही, गलती देना तो चाहिए। माई एसक्यूएल डॉट कनेक्ट ये बिल्कुल सही हुआ है, तो ये मेरे ख्याल से किस पता की गलती दे रही है, मेरी समझ से बाहर है। और कनेक्ट अंडरस्कोर डी बी की लाइन 21 पे यहाँ पे, तो भी ये भी सही है अपनी जगह पर, किसी चीज़ में गलती नहीं है, खैर दिखा दो।